देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि गाइस सीएम पंक ने इस चीज को हिंट कर दिया है कि वो एईडब्ल्यू के कोलिजन पर नहीं आने वाले गए। आंद्रादे एल इदोलो और थंडर रोजा के बाद एईडब्ल्यू का एक और इंजर्ड सुपरस्टार कोलिजन पर रिटर्न करने वाला है। जॉन मॉक्सली के एनजेपीडब्ल्यू में रिटर्न होने को लेकर मॉक्सली का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू से पहले एईडब्ल्यू के सुपरस्टार को इंजरी हो चुकी है। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने सीएम पंक को लेकर उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में बात की गई। तो गाइस वहीं एईडब्ल्यू कोलिजन के टिकट सेल को लेकर एईडब्ल्यू को मेजर प्रॉब्लम हो रही गई। और गाइस एईडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर एईडब्ल्यू का लॉकर रूम सीएम पंक को वापस चाहता है या नहीं, ये चीज भी फाइनली रिवील हो चुकी है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे जॉन मॉक्सली की। वेल गाइस ये बात तो आप सभी लोगों को मालूम है कि जॉन मॉक्सली के डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने के बाद जॉन मॉक्सली एनजेपीडब्ल्यू और एईडब्ल्यू दोनों कंपनी पर लगातार काम कर रहे गए। और गाइज इवन यहां पर जब एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप में काम नहीं करते थे तब भी जॉन मॉक्सली एनजेपीडब्ल्यू के अंदर काम करते थे। बट गाइज अब जबकि एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू साथ काम कर रहे गए तो गाइज यही कल एनजेपीडब्ल्यू के रिसर्जेंस पेपर व्यू से पहले इस हफ्ते जॉन मॉक्सली ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू में काम करने को लेकर बात की गई, जहां पर मॉक्सली का यह कहना है कि जॉन मॉक्सली के डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने के बाद जॉन मॉक्सली ने जब एनजेपीडब्ल्यू और एईडब्ल्यू दोनों को ज्वाइन किया और गाइज जब ये दोनों कंपनी एक साथ काम नहीं कर रही थी तो गाइज उस समय मॉक्सली को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि गाइज यहां पर जॉन मॉक्सली इन दोनों ही कंपनी को काफी ज्यादा पसंद करते गए। और गाइज यहां पर क्योंकि केनी ओमेगा और यंग बस के एनजेपीडब्ल्यू को लीव करने की वजह से एनजेपीडब्ल्यू की मैनेजमेंट काफी एंग्री थी। तो गाइज मॉक्सली को इस चीज को लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी कि वो एनजेपीडब्ल्यू और एईडब्ल्यू दोनों पर साइमल्टेनियसली कैसे काम करेंगे। बट गाइज यहां पर करीबन 3 साल तक जॉन मॉक्सली के लगातार दोनों कंपनी के बीच में खड़े होने के बाद जॉन मॉक्सली ने फाइनली इन दोनों कंपनी को एक साथ लाया। और गाइज यहां पर मॉक्सली का यह कहना है कि जॉन मॉक्सली से पहले भी बहुत सारे ऐसे रेसलर्स हैं जो एनजेपीडब्ल्यू और एईडब्ल्यू को एक साथ लाने की कोशिश कर चुके गए। बट गाइज यहां पर जॉन मॉक्सली वो पियोनियर थे जिन्होंने जॉन मॉक्सली की वजह से एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू को एक साथ काम करने पर मजबूर किया। और गाइज यहां पर मॉक्सली का यह कहना है कि अब जबकि एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू एक साथ काम कर रहे गए तो गाइज जॉन मॉक्सली बहुत ही जल्द एक बार फिर से जापान पर रिटर्न होने वाले गए, क्योंकि गाइज यहां पर बहुत ही लंबे टाइम से एनजेपीडब्ल्यू के जापानीज वर्जन के ऊपर जॉन मॉक्सली अपीयर नहीं हुए हैं। और गाइज यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के डोमिनियन पेपर व्यू के बाद जॉन मॉक्सली एनजेन में और भी बड़े शो पर काम करने वाले गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि एनजेपीडब्ल्यू के डोमिनियन पेपर व्यू के ऊपर जॉन मॉक्सली एनजेपीडब्ल्यू के 6 मैन टैग टीम चैंपियन बनते हैं या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार आइजैक कैसिडी की। वेल गाइज जैसा कि आप लोग को मालूम है एईडब्ल्यू के इस हफ्ते रैम्पेज शो के ऊपर मैट हार्डी, जेफ हार्डी और आइजैक कैसिडी के हुए सेगमेंट के बाद एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर हमें मैट हार्डी, जेफ हार्डी, आइजैक कैसिडी और फॉर्म के बीच में 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिलने वाला है। बट गाइज यही एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू पर इस मैच से पहले अब आइजैक कैसिडी को नेक इंजरी हो चुकी है। और गाइज इस हफ्ते आइजैक कैसिडी ने सोशल मीडिया के ऊपर हॉस्पिटल से उनके पिक्चर को शेयर किया है। और गाइज आइजैक कैसिडी ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू के डबल नथिंग पेपर व्यू के मात्र एक हफ्ते पहले एईडब्ल्यू सुपरस्टार आइजैक कैसिडी को नेक इंजरी हो चुकी है। और गाइज यहां पर अब ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि आइजैक कैसिडी के इस इंजरी के बाद क्या वो एईडब्ल्यू के डबल नथिंग पेपर व्यू पर कम्पीट करते गए। और गाइज अगर कैसिडी एईडब्ल्यू के डबल नथिंग पेपर व्यू पर कम्पीट नहीं करते, गाइज यहां पर आइजैक कैसिडी की जगह डबल नथिंग पेपर व्यू पर कौन कम्पीट करता है। बट गाइज जहां तक बात रही रेसलर्स के इंजर्ड होने की, तो गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम है एईडब्ल्यू के ब्रांड न्यू टीवी शो एईडब्ल्यू कोलिजन के ऊपर एईडब्ल्यू के काफी सारे इंजर्ड सुपरस्टार रिटर्न हो रहे गए। और गाइस यहां पर आंद्रादे एल इदोलो और थंडर रोजा जैसे रेसलर एईडब्ल्यू के कोलिजन पर इंजरी से रिटर्न करने वाले गए। बट गाइस यहीं अब इन सभी के बाद एईडब्ल्यू का एक और फॉर्मर चैंपियन और इंजर्ड सुपरस्टार एईडब्ल्यू के कोलिजन पर रिटर्न करने वाला है। और गाइस इस बार ये सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि एईडब्ल्यू के पहले टैग टीम चैंपियन स्कॉर्पियो स्काई गए। वेल गाइस इस हफ्ते रेसलिंग इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर स्कॉर्पियो स्काई का रिटर्न होने वाला है। और गाइज एईडब्ल्यू कोलिजन के डेब्यू करने के बाद स्कॉर्पियो स्काई एईडब्ल्यू कोलिजन के ऊपर वीकली बेसिस पर काम करेंगे। और गाइज करीबन 6 महीनों तक एईडब्ल्यू से गायब रहने के बाद फाइनली स्कॉर्पियो स्काई 17 जून को एईडब्ल्यू के अंदर उनका रिटर्न करने वाले गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि स्कॉर्पियो स्काई के एईडब्ल्यू में रिटर्न होने के बाद टोनी खान स्कॉर्पियो स्काई को कैसे बुक करते गए।
गए। बट गाइज जहां तक बात रही AEW की, तो गाइज जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है AEW के अंदर इस समय सबसे बड़ा सवाल CM पंक का रिटर्न है। और गाइज हर कोई यही सोच रहा है कि AEW के अंदर पंक का रिटर्न कब होगा। बट गाइज यही अभी सप्ताह CM पंक को लेकर WWE हॉल ऑफ फेमर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में बात की गई, जहां पर स्टीव ऑस्टिन का ये कहना है कि स्टीव ऑस्टिन के WWE को लीव करने के बाद वो इस समय रेसलिंग को बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे गए और गाइज वो AEW के शो को बिल्कुल भी नहीं देखते गए। बट गाइज यहां पर उन्होंने हाल फिलहाल में CM पंक के साथ बात की थी और गाइज यहां पर उन्हें मालूम चला कि CM पंक इस समय इंजर्ड चल रहे गए। और गाइज यहां पर ऑस्टिन का ये कहना है कि रेसलिंग इंडस्ट्री में बहुत ही ऐसे कम रेसलर्स हैं जिन्होंने अपने दम पर अपने नाम को बनाया है। और गाइज CM पंक रेसलिंग के एक ऐसे रेसलर हैं जिन्होंने हर किसी को पीछे छोड़कर अपना एक अलग नाम बनाया है। और गाइज यहां पर ऑस्टिन ये बिलीव करते गए कि CM पंक स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के मुकाबले भी बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं। और गाइज यहां पर जब भी पंक कमबैक करेंगे तो गाइज पंक रेसलिंग के अंदर एक नया रिवोल्यूशन लाने वाले गए। और गाइज यहां पर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का ये कहना है कि CM पंक स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के बहुत ही बढ़िया दोस्त हैं और गाइज वो CM पंक को हमेशा हेल्दी देखना चाहते गए। वेल गाइज यहां पर ऑस्टिन की बातों से ये बिल्कुल ही क्लियर है कि वो तो यहां पर CM पंक के पूरे सपोर्ट में गए। बट गाइज जहां तक बात रही AEW के लॉकर रूम की, तो गाइज जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कुछ दिन पहले PWI इंसाइडर की तरफ से ये रिपोर्ट कि AEW के लॉकर रूम के अंदर ज्यादातर लोग अब CM पंक को कंपनी पर वापस देखना चाहते गए। और गाइज यहां पर इवेंट WWE के फॉर्मर सुपरस्टार मोजो रॉली का भी यही कहना था कि AEW के अंदर CM पंक के रिटर्न को लेकर बड़ा सपोर्ट है। बट गाइज यही अब एक बार फिर से रेसलिंग ऑब्जर्वर के द्वारा AEW के लॉकर रूम में CM पंक के रिटर्न रिएक्शन को लेकर बात की गई है। और गाइज एक बार फिर से रेसलिंग ऑब्जर्वर का यही कहना है कि रेसलिंग ऑब्जर्वर ने हाल फिलहाल में AEW के लॉकर रूम में बात की गई। और गाइज लोगों से बात करने के बाद रेसलिंग ऑब्जर्वर को नहीं लगता है कि AEW का लॉकर रूम CM पंक को वापस देखना चाहता है। और गाइज रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि AEW के एक टॉप रेसलर का ये मानना है कि AEW को CM पंक को सेकंड चांस नहीं देना चाहिए और AEW के अंदर पंक का रिटर्न नहीं होना चाहिए। और गाइज रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेलियर के रिपोर्ट के हिसाब से AEW का लॉकर रूम CM पंक को वापस देखना नहीं चाहता है। वेल गाइज एक बात तो मैं पूरी गारंटी के साथ कर सकता हूं कि रेसलिंग ऑब्जर्वर को ये रिपोर्ट या तो यंग बस के द्वारा दी जा रही है या फिर एलीट के किसी और मेंबर के द्वारा, क्योंकि गाइज यहां पर कुछ ही दिन पहले मोजो रॉली का ये कहना था कि AEW का पूरा लॉकर रूम CM पंक के सपोर्ट के अंदर है। बट गाइज यहां पर जब भी डेव मेलियर की तरफ से कोई अपडेट आती है तो गाइज मेलियर का यही कहना होता है कि लॉकर रूम CM पंक को वापस देखना नहीं चाहता है। वेल रियलिटी में लॉकर रूम के अंदर क्या हो रहा है ये तो पंक के वापस आने के बाद ही पता चलेगा। बट गाइज जहां तक बात रही पंक के रिटर्न होने की, तो गाइज जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है टोनी खान अगले हफ्ते AEW कोलिजन के पहले शो को अनाउंस करने वाले गए। और गाइज जब अगले हफ्ते टोनी खान अनाउंसमेंट करेंगे तो गाइज ये चीज फाइनली कंफर्म होने वाली गए कि CM पंक AEW पर वापस आएंगे या नहीं। बट गाइज यही अब CM पंक ने खुद इस चीज को टीज कर दिया है कि वो पॉसिबली AEW के अंदर वापस नहीं आने वाले गए, क्योंकि गाइज इस हफ्ते CM पंक ने इंस्टाग्राम के ऊपर उनके लेटेस्ट IG को पोस्ट किया है। और गाइज यहां पर CM पंक ने इंस्टाग्राम पर ये कहा है कि मिडिल जून के अंदर CM पंक का एनिवर्सरी आ रहा है। और गाइज यहां पर जून महीने के अंदर CM पंक उनकी वाइफ एजेली के साथ सेलिब्रेशन करने वाले गए। और गाइज यहां पर मिडिल जून के अंदर CM पंक उनके वेडिंग एनिवर्सरी पर जाने वाले गए, ना कि किसी और जगह के ऊपर। और बेसिकली पंक के इस इंस्टाग्राम पोस्ट के अंदर CM पंक इस चीज को बताना चाहते गए कि वो मिडिल जून के अंदर AEW के कोलिजन पर ना आके बल्कि उनके वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करना चाहते गए। वेल गाइज यहां पर मैं पर्सनली CM पंक को 15 साल से भी ज्यादा लंबे टाइम से फॉलो कर रहा हूं। और गाइज एक बात तो मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरीके से CM पंक इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट कर रहे गए, इससे इसकी भी बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी गए कि CM पंक यहां पर फैंस के साथ खेल रहे गए। और गाइज यहां पर पॉसिबली CM पंक फैन को कंफ्यूज कर रहे गए कि वो AEW के कोलिजन पर आएंगे या नहीं। वेल गाइज जब ये तो 17 जून को ही मालूम चलेगा कि CM पंक AEW के अंदर AEW के कोलिजन पर आएंगे या नहीं। और गाइज यहां पर CM पंक ने इंस्टाग्राम के ऊपर उनके वेडिंग एनिवर्सरी को जो लेकर जो बात कही गई वो बात कितनी सही होती गई। बट गाइज यहां पर एक बात तो पूरी तरह से कंफर्म है कि अगर CM पंक AEW कोलिजन पर नहीं आते गए तो गाइज AEW कोलिजन के एल लगने वाले गए, क्योंकि गाइज मैं आपको बता दूं AEW कंपनी ने इस हफ्ते उनके अपकमिंग कोलिजन शो को लेकर फाइनली टिकट्स को बेचना शुरू किया था। और यहां पर इन टिकट सेल के अंदर AEW कंपनी की वॉट लग चुकी है।
गाइस यहाँ पर AEW कोलिजन के पहले 6 शोज के ऊपर AEW कंपनी को टिकट सेल करने में मेजर प्रॉब्लम हो रही गए और गाइस AEW के किसी भी कोलिजन शो के ऊपर ज्यादा टिकट इस समय नहीं बिक रहे गए और गाइस अगर ऐसा ही चलते रहेगा तो गाइस AEW कोलिजन शुरू होने के पहले ही फ्लॉप होने वाला है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि अगर अगले हफ्ते AEW के डायनामाइट शो के ऊपर टोनी खान CM पंक के रिटर्न को अनाउंस करते गए तब AEW के कोलिजन के टिकट सेल में क्या मूवमेंट होते गए। बट गाइस यहाँ पर वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज रात को हम फिर से लाइव स्ट्रीमिंग करने वाले गए और गाइस आज रात को 9 बजे एलीट मनिया के ऊपर मैं आप लोगों से NJPW के कल होने वाले पेपर व्यू NJPW रिसर्जेंस को लेकर बात करूंगा। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।